26 जुलाई 2026 को शनि वक्री होने जा रहे हैं और कर्क राशि वालों के लिए यहां इस दिन से बहुत कुछ बदल जाएगा। जी हां मित्रों, शनि इस समय अपनी राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। इस दिन वक्री होने जा रहे हैं और वो 111 दिन के लिए। मैं मान सकता हूं कि शनि आपके भाग्य को रोक कर बैठे थे। शनि न्यायाधीश हैं और शनि यहां पर आपको जो आप कर रहे थे, जो भी काम कर रहे थे, मेहनत ज्यादा और भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। आप कोई भी कार्य किसी भी क्षेत्र में हो, वहीं आपको जो है भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। इसका कारण शनि है। शनि कुंडली में सबसे प्रभावशाली ग्रह है। जी हाँ मित्रों, शनि अपना प्रभाव अधिकांश दिखाते ही दिखाते हैं। आप कोई भी राशि के व्यक्ति हो, शनि अगर आपकी कुंडली में अपना प्रभाव दिखाएंगे तो मानसिक बेचैनी, काम में डिले होना या धन आने के आवक को रोक देते हैं। शनि को हम यमराज का भाई और शूरपुत्र भी कहते हैं, क्योंकि शनि यहां न्यायाधीश के रूप में काम करते हैं। कुंडली में हर ग्रह अपना अपना एक रोल निभाता है और वही रोल शनि को है न्यायाधीश का। सूर्य आपके आत्मा प्रकाश के कारक हैं। राहु आपको जो है अचानक धन लाभ दे सकते हैं। शुक्र वैभव के कारक हैं, लग्जरी लाइफ के कारक हैं। बुध आपके वाणी के कारक हैं। उसी प्रकार जो है शनि को न्यायाधीश कहा गया है। अब कोई व्यक्ति मानकर चलिए उद्दंडी हो और काम नहीं कर रहा हो, या उसके पिता के द्वारा उसे दंड प्राप्त होता है, तभी वो बच्चा जाकर अपने कार्य को सही रूप से करता है। उसी प्रकार शनि आपकी कुंडली में पिता का रोल निभाते हैं। वही पिता का रोल अब शनि जो है आप पर दया दृष्टि और कृपा बनाने वाले हैं और आपको जो है 111 दिन के लिए अनेकों सफलता दिलाने वाले हैं। देखिए, आपकी राशि का स्वामी चंद्र है और शनि का शत्रु भी है। शनि चंद्र के साथ में शत्रुता रखते हैं। आप किसी भी ज्योतिष आचार्य के पास जाइएगा और पूछेगा कि शनि और चंद्र के कैसे संबंध हैं, तो शनि चंद्र के साथ में शत्रुता रखते हैं, क्योंकि शनि उन लोगों से शत्रुता रखते हैं जो उनके पिता के मित्र हैं। देखिए, शनि को शुक्र पसंद है, शनि को राहु पसंद है, शनि को बुध पसंद है, लेकिन शनि के सूर्य पसंद नहीं है। शनि को गुरु के भी संबंध है और शनि के साथ में मंगल के भी संबंध सही नहीं है और शनि के साथ में चंद्र के संबंध भी सही नहीं माने जाते हैं। ये ज्योतिष में प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब वही शनि जो है आपके 3 भाव को कंप्लीट करेंगे। देखिए, ज्योतिष में हर ग्रह को एक एक दृष्टियां प्राप्त होती है, लेकिन शनि एक ऐसा ग्रह है, इनको 3 दृष्टियां प्राप्त है। गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त है, राहु को भी 3 दृष्टियां प्राप्त है, बुध शुक्र को एक एक दृष्टियां प्राप्त है, यहां तक कि राजा सूर्य को भी एक दृष्टि प्राप्त है, चंद्र को भी एक दृष्टि प्राप्त है। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह हैं इन्हें 3-3 दृष्टियां प्राप्त है। तो वशी में जो है शनि को भी 3 दृष्टियां प्राप्त है। शनि के पास में 3, 7 और 10 सबसे अलग और अनोखी होती है। सबसे पहली दृष्टि, शनि आपको सावधान करने के लिए पहली दृष्टि से, अपनी पहली दृष्टि से आपको सचेत करते हैं, आपको सावधान करते हैं। तो देखना है कि पहली दृष्टि कहां पड़ रही है। 1, 2, 3 शनि यहां बैठे हैं और अपनी दृष्टि आपके लाभ भाव में, मतलब भाग्येश में बैठ के आपके लाभेश को देखेंगे। तो लाभेश में जो आपका धन संचय हो रहा था, धन अधिक खर्च हो रहा था, आपके आमदनी के स्रोत से अधिक खर्चा हो रहा था, जिस पर आपका कंट्रोल नहीं था, उस कंट्रोल को जो है कहीं ना कहीं शनि अपने हाथ में लेंगे और आपके उस बचत, मतलब व्यक्ति पैसा तो कमा लेता है लेकिन उसकी बचत नहीं कर पाए, तो वो पैसा कितना भी कमा ले, घर की सुख सुविधाओं में खर्च होता जाता है और बचत नहीं होगी तो जीवन के अंतिम समय में आप क्या करेंगे। तो वही शनि यहाँ 111 दिन के लिए आपके बचत के स्रोत खोलेंगे, क्योंकि यहां सावधान करेंगे उन चीजों को जिस पर आपका अत्यधिक खर्च हो रहा है। दूसरी दृष्टि इनकी 7वीं दृष्टि होती है और 7वीं दृष्टि आपके सीधे परिवार पर पड़ रही है। अच्छा, यहां पर आपके परिवार में या आपके आत्मबल में जो भी कमियां आ रही थी, उनमें शनि बूस्ट देते हुए दिखाई देंगे। 111 दिन के लिए यहां पर शनि आपके आत्मबल को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, सतमार्ग पर आपको ले जाते हुए दिखाई देंगे। आपके परिवार में जो आपसे जो है मनमुटाव रखते हैं, आपसे जो है शत्रुता रखते हैं, उन लोगों को भी सही रास्ते पर
आपसे दूरियां बना देंगे या फिर आपसे दूर कर देंगे। ये शनि करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शनि यहाँ न्यायाधीश है। मैं बार बार कह रहा हूं कि नीला जन्म समाभाषम रवि पुत्रम हम छाया मातंड शंभुतम नम नमामि शनिचरम। शनि यहाँ पर आपको उस चीजों से दूर कर देंगे जो चीजें आपको कष्ट दे रही हैं या कष्टकायक रहेंगी। अब शनि की तीसरी दृष्टि रहती है 10वीं दृष्टि। तो 10वीं दृष्टि 10वें से 10वें को देखेंगे तो आपके 6वें घर में पड़ रही है। इस घर से रोग और ऋण निकल कर आता है। इस घर से आप रोग और ऋण निकल कर आता है। रोग ऋण दोनों चीजें आप यहां से उन चीजों पर भी कंट्रोल कर सकते हैं जो आपके लिए हानिकारक बनी हुई थी, जो आपके पैसों की अधिक आपको रोग से या ऋण से आप पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, वो चीजें भी इस समय आपके कंट्रोल में आती हुई दिखाई देंगी। 111 दिन के लिए शनि वक्री होकर उन चीजों पर भी अपनी दृष्टियां बनाएंगे जिनसे आपको, जैसे कि आपने किसी से कर्ज ले लिया था और वह कर्ज आपका नहीं हो पा रहा था, या कर्ज किसी को दे दिया था, वो पैसा आपका वापस नहीं हो पा रहा था, तो कहीं ना कहीं शनि उन चीजों पर नजर रखकर आपको भी सतमार्ग पर ले जाएंगे और आपके लिए जो है नया रास्ते खोलेंगे। आपका अगर कोई लोन पास नहीं हो रहा था या लोन नहीं ले पा रहे थे, तो वो भी शनि यहाँ पर आपके 111 दिन में आपके लिए नया मार्ग खोलते हुए दिखाई देंगे। अब दूसरी बात देखा जाए तो शनि के साथ में राहु सबसे पीछे बैठा है, और शनि आगे और राहु पीछे है आपकी कुंडली में। राहु अष्टम हाउस में बैठा है, तो राहु इस समय आपको 8वें घर से देखकर आपके धन भाव को देख रहा है। तो यहाँ पैसे के लिए आप अगर कहीं शेयर मार्केट में या अपना कहीं पैसा निवेश करते हैं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक करिएगा। पैसे में निवेश करते समय सावधानी रखना होगा। स्वास्थ्य में जो गिरावटें आ रही थी, उन स्वास्थ्य में भी आपको सावधानियां बरतनी होंगी। स्वास्थ्य को थोड़ा देख परख कर चलना होगा। यह 111 दिन अनेकों काम बन सकते हैं इस समय, लेकिन आप अपने अमावस्या के दिन, जब भी अमावस्या पड़े, आप अपने पितरों के लिए जो है एक चौमुखी दीपक अवश्य जलाइएगा। शनि यहाँ पर आपको प्रसन्न रहेंगे, राहु भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, और जिससे आपको अच्छे से अच्छे लाभ मिलते हैं। क्योंकि इस समय देखा जाए तो राहु शतभिषा नक्षत्र में आपकी कुंडली के 8वें घर में चल रहा है, अष्टम हाउस। इसे रहस्यों से और मृत्यु का घर कहा जाता है, लेकिन राहु का यहाँ होना आपके लिए एक हितकारी रहेगा और आपको एक सतमार्ग पर ले जाता हुआ दिखाई देगा। कुछ उपाय भी आप आपके साथ में शेयर कर दें जिसे आप कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारे उपाय बताते हैं, लेकिन मैं साधारण और सच्चे उपाय जो कि शास्त्रगत हैं उनको मैं बताने की कोशिश करता हूं। आप सुनिएगा। अगर आपके घर में शमी का वृक्ष नहीं है तो शमी का वृक्ष लगाइएगा, और जो है शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर शमी को आप अर्पित कर सकते हैं, या घर में ही शमी वृक्ष के नीचे चौमुखी सरसों के तेल का दीपक जलाकर आप पूजा विधि कर सकते हैं, जिससे शनि अति प्रसन्न होते हैं। ठीक है, ये चीजें आप कर सकते हैं। शनि की दृष्टियां आपको लाभकारी रहेंगी और आपको हितकारी रहेगी। दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। मिलता हूं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।